अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और आज भी मैं बहुत ही दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत ही लंबा मैंने गैप ले लिया क्योंकि मैं बिज़ी भी थी थोड़ा, और बस इस वजह से ना वीडियोस भी नहीं बनाने का दिल कर रहा था, तो मैंने गैप ले लिया। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। जो भी इतने दिन का गैप आया है उसे मैं किसी न किसी तरह तो कंपनसेट कर ही दूँगी। लेकिन यह है कि आप लोग मुझे बताएं आप लोग कैसे हैं और किस किस ने मुझे मिस किया ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ना ख़ुद भी बहुत ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि ना जैसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिसिंग है मेरी लाइफ से। क्योंकि अब वीडियोस अपलोड करना, वीडियोस बनाना ना मेरी एक ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। तो अब जब वो नहीं हो रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद भी मिस कर रही थी। और मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तो मुझे मिस किया ही होगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो यहाँ पे देखें जी, मैं सो के उठी थी और ये कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो आ गया, और बस उठते ही ना मैंने ये पार्सल ओपन किया और मैं वीडियो बनाने लगे। मतलब यही हाल होता है कि उठते ही ना कैमरा हाथ में होता है और बस शूट करना मैं शुरू कर देती हूँ। और इतने दिन से वो सब मिसिंग था ना, तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। तो खैर अब बैक टू रूटीन हो गया है सब कुछ, और अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। जो भी मैंने बनाई तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई थी। और अभी यहाँ पे देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। पार्सल तो खुल गया है, और ये जो होता है ना बबल रैप, इसको इस तरह से ना मैं, अब मज़ा आता है ना, इतना सुकून मिल रहा होता है इस तरह से इसको पॉप करने में। तो मैं अभी ये कर रही हूँ बैठी हुई यहाँ। और जब ये पार्सल में आता है ना, तो मैं इनको रख लेती हूँ अलग से ना कभी ऐसे ही दिल चाहता है ना तो निकाल के और मैं इसको पॉप करने के लिए बैठ जाती हूँ। कुछ भी आई नो कि इट्स वियर्ड, बट यस मैं ये करती हूँ। पॉप करने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब इतना सारा है, छुट्टियों में, और ये सामान आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। जग की क्वालिटी अच्छी है बहुत। और ये फॉसेट, और एक हमने वो भी मंगवाई है, वो जो स्टिक हो जाती है ना डोर्स पे, जैसे कुछ कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए ना, तो वो हमने लगा दिया। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये जग अब मैं करती हूँ, इसमें ऑयल इसमें डाल देती हूँ। वैसे मेरा ग्लास वाला था, लेकिन वो ना लीक करने लग गया, उसमें से गिरता बहुत है, तो अब ये वाला मंगाया। और बाकी ये फॉसेट पहले भी थी मेरे पास, लेकिन उसमें ना ये क्लिप नहीं दिया हुआ था जो इसमें दिया हुआ है ना, तो अब इसको फिक्स करते हैं। Few moments later. तो यहाँ पे देखें, अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। अभी आप लोगों को पार्सल दिखाया था ना कि जो मंगाया है, तो देखें फॉसेट जो मंगाई थी ना, ये देखें फॉसेट जो मंगाई थी वहाँ पे ना वो रखा हुआ है स्टील वूल वगैरह ना। तो ये देखें ये फॉसेट यहाँ लगा दिया, और बड़ा अच्छा प्रेशर आ रहा है पानी का। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें प्रेशर देखें पानी का। ये मैंने कम खोला हुआ है अभी। और ये रही मेरी चाय, बस हो गई है, मैं निकालती हूँ इसको। धूप बहुत तेज़ हुई हुई है। ये देखें चाय हो गई है रेडी, और बस अब मैं लेके जा रही हूँ अंदर।
और अब यहाँ पे बस हम चाय इंजॉय करेंगे। और मेरे साथ ना ये मसला है कि मुझसे खाली चाय पी नहीं जाती, तो जब मैं चाय पीने बैठी ना तो बिस्किट्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ना ये शाम में लेके आ गए इतना सारा सामान, क्योंकि मुझसे पी नहीं जाती। मतलब मुझे ना चाय के साथ कोई ना कोई बिस्किट हो, बेकरी बिस्किट तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो पार्टी पैक बिस्किट है ना ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये सारा सामान लेके आ गए, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि यार सब ख़त्म हुआ हुआ है, आप लेके आएँ। तो इसी तरह से ना वो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें ले आते हैं, तो फिर चलती रहती हैं ना। और ये स्विस रोल तो मेरा फेवरेट है, मतलब ये वाला नहीं, ये तो जस्ट एक नॉर्मल सा है। इसको खाने के बाद तो पता भी नहीं चल रहा था कि स्विस रोल खाया है, लेकिन मुझे वैसे स्विस रोल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला लेके आ गए थे, कह रहे थे मैं तुम्हें ना बेकरी से ला के दे दूँगा, फ़िलहाल तुम ये वाला ले लो, क्योंकि करीब से ही ले आए थे, दूर जाने का दिल भी नहीं चाह रहा था उनका, बेकरी थोड़ी दूर है तो इसलिए वहाँ पे नहीं गए। और ये देखें सारा सामान आ गया था, चाय का मेरा स्टॉक रिफ़िल हो गया था। तो उसके बाद ना फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई, और यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि स्विस रोल ना मुझे बेइंतहा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सजा के रखी हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई, क्योंकि मेरा स्टॉक तो रिफ़िल हो गया था चाय के साथ जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने चाय बनाई, और अब यहाँ पे मैं चाय में बिस्किट डिप करके एंजॉय कर रही थी, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखें ये न्यू जग जो मैंने मंगवाया है ना, तो मैंने आपको दिखाया भी था ऑयल के लिए। तो अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। तो मैंने इसको वॉश करवा के ना रख लिया था, अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ। क्योंकि मेरा जो पहले वाला जग था ना वो मैंने ग्लास में मंगवाया था, मतलब ग्लास का है वो, लेकिन उसका मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये देखें ये वाला जग है ना जो आपने देखा भी होगा, इसमें से ना बहुत ज़्यादा ऑयल गिरने लग गया है। मतलब ऐसे होता है कि जैसे मैं डाल रही होती हूँ ना, ये देखें अभी भी इस पर गिर गए हैं 2-3 ड्रॉप्स। तो अब ये नया मंगवाया है, तो देखें कैसा रहता है। क्योंकि उसमें ना कोई उसका रबड़ था ग्लास वाले का, वो लूज़ हो गया। उसके बाद से क्या होता है कि जब मैं उसको किस पॉट में डालती हूँ ना, तो वो इतना साइड से गिरने लग जाते हैं, और इतना ऑयल ज़ाया होता है उसकी वजह से। तो अब ये न्यू मंगवाया। और ये वाला जो जग है ना, ये पहले भी था नवाबशाह में जब मैं थी ना, तो वहाँ पे घर पे यही वाला जग था ऑयल के लिए ना। और देख लें इसमें पूरा 1 लीटर आ जाएगा, ये देख लें। तो अभी मैं डालती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को भी डालने के बाद कि कैसा रहता है, मतलब कितना ऑयल इसमें आता है। आ तो जाएगा पूरा, 1 किलो की ये थैली है। तो अभी मैं डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसमें आ गया है ये पूरा 1 लीटर ऑयल, देख लें। तो अब इसी को यूज़ करूँगी। और ये देखें यहाँ से इसमें ये भी दिया हुआ है कि आराम से पोर भी कर सकते हैं हम इसे पॉट में। और ये रहा पूरा 1 लीटर आ गया है इसमें। तो अब आप लोगों को यही नज़र आएगा मेरी वीडियोस में न्यू जग। और बताऊंगी कि कैसा रहा, कुछ दिन ज़रा यूज़ करूं अच्छे से ना, ये टाइट हो गया है। वैसे मैं यूज़ करूं कुछ दिन, फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं डिनर बनाने की तैयारी करी थी। मतलब डिनर तो मेरा बन ही रहा था, लेकिन उसके साथ ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये रायता, बूंदी रायता। मतलब ये इंडियन कुजीन में तो ये होता ही होता है, वो तो हर खाने के साथ ये बूंदी रायता ज़रूर लेते हैं। तो आज उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा ले लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट ले लिया है, और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून ही इसमें काला नमक डाला है। साथ मैंने 1 टीस्पून इसमें चाट का मसाला डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैंने इसमें पानी भी डालना है, मतलब जितना मुझे इसको थिक रखना है उतना ही मैं रखूँगी, क्योंकि बूंदी भी ऐड करनी है। और बूंदी मैंने घर में ही बनाई है, बाहर से मिल नहीं रही थी। मतलब शॉप पर मैंने भेजा था हस्बैंड को, तो उनके पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने घर में बना लिया। इतनी फटाफट से बन के तैयार हो गई। उसको मैंने फिर सोक कर दिया था अच्छे से। अब वो हो चुकी हैं सोक। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। देख लें ये कंसिस्टेंसी थी, लेकिन मुझे थोड़ी थिक लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। मतलब 1 कप से कम लिया था मैंने, और उसमें से भी बच ही गया था। और ये देख लेंगे सारी बूंदी जो मैंने घर में बनाई है, अलग अलग शेप की बनी है, कोई परफेक्ट शेप तो होती भी नहीं है बूंदी की। तो यहाँ पे मैंने उसको सोक कर दिया था, और अब मैंने दही में डाल दिया। और ये इतना कोई लजीज रायता बन के तैयार हुआ था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। और काला नमक तो वैसे ही 4 चांद लगा देता है कोई भी दही बड़े
पड़े हों या कोई भी रायता हो तो उसके फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस कर देता है। तो आप लोग काला नमक ज़रूर डालिएगा। और साथ ही यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ना हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ बारीक बारीक चॉप करके। उससे क्या होगा कि बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और कलर भी बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से ग्रीन ग्रीन जब वो नज़र आता है ना ऊपर तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। और 1 टीस्पून के करीब ना मैंने ऑयल लिया था, उसको मैंने गरम कर लिया और उसमें मैंने बिल्कुल 2-3 दाने मैंने ज़ीरे के डाले थे और यहाँ पे देख लें उसका मैंने तड़का दे दिया है। बहुत ज़्यादा ज़ीरा मैंने नहीं डाला है इसमें, बिल्कुल हल्का सा जो ड्राई रोस्ट किया था ना बस वही 2-3 उसमें थे उसके ज़ीरे के जो होते हैं ना दाने, तो वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पे देख लें तड़का भी हो गया है। 1 टीस्पून ऑयल लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपने। और ये परफेक्ट सा रायता हमारा बनके रेडी हो गया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आप लोग इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वैसे ही खाने में बहुत मज़े का लग रहा था ये। तो रायता तो रेडी हो गया और मैं किस चीज़ के साथ सर्व करने वाली हूँ अभी आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और रायता रेडी हो गया था तो अब यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ ज़बरदस्ती चटनी और मैनुअल चॉपर में बना रही हूँ। बहुत ही फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। तो ये मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 और मुझे ना वो बिल्कुल पिसी जो पिस जाती है ना जैसे झाग आ जाता है, मुझे वो वाला टेक्सचर नहीं चाहिए था। तो इस वजह से ना मैं इसको मैनुअल चॉपर में चॉप कर रही हूँ। मुझे वो चॉप वाला उसका टेक्सचर चाहिए था जैसे चॉप्ड होती है ना सारी चीज़ें उस तरह का। तो ये मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी, 2 मैंने ये लहसुन के जवे डाल दिए हैं इसमें। और साथ ही ना मैं अब इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास पुदीना हो तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये हरा धनिया ही है तो ये मैंने डाल दिया है। और इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और लेमन मैं बिल्कुल अभी थोड़ा सा डालूँगी, बाकी जब ये रेडी हो जाएगी चटनी उसके बाद ऐड करूँगी। और मैनुअल चॉपर में ये बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस मैनुअल चॉपर ने ना मेरी लाइफ ईजी कर दी है। मतलब किचन के जो काम थे ना, जो कटिंग और चॉपिंग के जो काम होते थे तो वो तो मेरे बिल्कुल ही आधे हो गए। मुझे इतना सुकून हो गया है ना। और अब मैं इसका बड़ा जो साइज़ है ना वो मैं मंगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है मैनुअल चॉपर। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये नहीं लिया है ना तो फटाफट से ले लें, आप लोगों की भी लाइफ ईजी हो जाएगी। और इस तरह के जो चॉपिंग और कटिंग के जो काम होते हैं ना वो आधे हो जाएंगे, लिटरली आधे हो जाएंगे। मतलब ऑमलेट के लिए, कबाबों के लिए, इसके अलावा कोफ्तों के लिए जैसे मुझे प्याज चॉप करनी पड़ती थी, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक सब चीज़ें, अब वो मैं मैनुअल चॉपर में कर लेती हूँ। और जब बड़ा वाला चॉपर आ जाएगा तो फिर तो सब चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी। ये ज़रा छोटा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके कटर पे प्रेशर ना आए तो मैं 2-2 मतलब इस तरह से ना 2-2 हिस्सों में कर लेती हूँ अगर ज़्यादा प्याज हो। और देख लें ये कितनी ज़बरदस्त सी चटनी बन के तैयार हो गई है। मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। साथ जो मैंने लेमन लिया था, 1 लेमन मैंने डाला था तो मुझे कम लगा, थोड़ा सा मैं हाफ़ इसमें और डाली हूँ तो 1.5 लेमन मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली और ये ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। साथ रायता भी रेडी हो चुका है। और किसके साथ सर्व कर रही हूँ तो देख लें यहाँ पे ये मैंने खिचड़ी बनाई थी, हरी मूंग की दाल की जो खिचड़ी बनती है ये मैंने बनाई थी। और उसके साथ ना ये जो लवाजमात होते हैं ना ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब खाली खिचड़ी में तो कोई ऐसा फ्लेवर नहीं होता ना, ज़ाहिर है दाल और चावल है, कोई इसमें टमाटर नहीं जाते, कोई दही नहीं जाता। तो जब आप लोग ये सारी चीज़ें सर्व करते हैं ना खिचड़ी के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप लोग इसका लुक देख लें, मतलब देख के आप लोगों का दिल चाह रहा होगा कि जल्दी से ये प्लेट आपको मिल जाए और आप खाना शुरू कर दें। क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है कि इस तरह के जो लाइट लाइट से खाने होते हैं ना यही अच्छे लग रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हैवी कभी कभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि कुछ हैवी खाएं, तो फिर आप लोग इसी तरह से ये लाइट सा डिनर बनाएं और इन्जॉय करें। और ट्रस्ट मी कि हर निवाले में जायका आएगा आपको और आप लोग कहेंगे कि क्या रेसिपी दी है ना मैंने रायते की। खिचड़ी बनाना तो बिल्कुल ईजी है, उसमें तो कोई ऐसा काम नहीं होता है, तो इसलिए फिर मैंने उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं की। लेकिन ये जो मैंने रायता और चटनी बनाई है ना तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा खिचड़ी के साथ। और जब मज़ा आए ना आप लोगों को तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मज़ा तो आएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि The next day. मज़ा आएगा या नहीं इसका तो कोई सवाल ही नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब डिनर किया, उसके बाद फिर हमारा सीज़न चल रहा था वो हमने देखा, और अब ये नेक्स्ट डे हो चुका है और रात में इतनी तेज़ आंधी आ गई थी अचानक से, और इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है ना, चाहे खिड़की दरवाजे बंद भी कर दो लेकिन मिट्टी को तो रोक नहीं सकते। और ये देख लें ये हाल हो रहा था मिट्टी का। तो मेड आ गई थी और अब वो अच्छे से सारे साफ़ सफाई कर रही थी, मतलब एक दिन पहले भी वो अच्छे से करके गई थी, लेकिन इतनी तेज़ आंधी आई अचानक से ना, मैंने बंद कर दी थी सारी विंडोज़ और सारे डोर्स भी अच्छे से बंद कर दिए थे, लेकिन मिट्टी आ ही जाती है। और यहाँ पे बाहर के साइड पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और फिर ना ये रग जो था ना लाउंज वाला, ये भी वॉश करवाया था क्योंकि इसमें भी बहुत मिट्टी थी। रोज़ झाड़ू तो लगती है वो तिनके वाले झाड़ू से, लेकिन फिर भी मिट्टी बहुत थी इसमें, तो इसको भी वॉश करवा लिया था। और अभी यहाँ पे ड्राई हो रहा है, एक दिन में ये सूख गया था तो नेक्स्ट डे फिर इसको बिछा लिया था। तो और ये जो टेरेस है ना ये धो दिया है उन्होंने, पहले ही आते ही सबसे पहले टेरेस धोया, उसके बाद अब अंदर की सफाई हो रही है। और आप लोग देख लें, मैं मिट्टी दिखा रही थी यहाँ पे, ये देखें डस्टिंग मुझे ही करनी होती है, तो अभी मैंने की नहीं थी डस्टिंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये हाल है यहाँ पे मिट्टी का। और खुले घरों में तो यही होता है कि बुरा हाल हो जाता है ज़रा सी आंधी चल जाए तो। और बारिश होना उसके बाद हवा चले तो सही है, लेकिन बारिश से पहले जब हवा चल जाती है ना तो बस बेड़ा गर्क हो जाता है और इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे देख लें अच्छे से सारी साफ़ सफाई हो गई थी और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा था। तो इस तरह से जब नीट एंड क्लीन हो जाता है ना घर, तो माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। पहले मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना घर को देख के, लेकिन अब बड़ा ही सुकून मिल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और ये तो बहुत ही रिलैक्सिंग पार्ट होता है ना, जब मैं चाय बना रही होती हूँ ना तो मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। कोई सेंस है इस बात की? लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा होता है, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है जब मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चाय के साथ एक और मेरी फेवरेट चीज़ आ गई थी, और मेरे हस्बैंड ने ना पूरा मतलब सुबह से लेके और रात तक का जो मेरा था ना फुल ट्रीट दी उन्होंने मुझे। और सबसे पहले तो ये आ गए थे अंडे वाले बर्गर, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद हैं। और किस किस को पसंद है अंडे वाला बर्गर, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और देख लें इसके ऊपर भी अंडा लगा के ना तो इसको फ्राई किया हुआ होता है, तो बस मज़ा आ जाता है। मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है इसको देख के, क्योंकि ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग अंडे वाला बर्गर एंजॉय कर रहे थे, और साथ चाय तो बनी रही थी, मतलब अभी थोड़ा पक रही थी वो, इतनी देर में निकाल के ले आई क्योंकि ये ठंडे हो जाते, और बस मज़ा आ गया था ना इसको खाने का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। मैं जब कराची में भी होती थी ना तो मैं जब ऑफिस से वापस आती थी ना तो वहाँ पे एक अच्छा ज़बरदस्त सा ना अंडे वाला बर्गर मिलता था, तो मैं ज़रूर लेके आती थी। और अलग से जो अंडा डलवाते हैं ना इसमें, मैं वैसा बनवाती थी, तो मुझे इसी तरह का पसंद है। कुछ लोग इसमें अंडा पसंद नहीं करते, लेकिन अंडे के बगैर क्या ही मज़ा आएगा ना इसका। तो ऊपर भी अंडा लगा हुआ था, अंदर भी डला हुआ था, तो बस लाजवाब लग रहा था। तो बस ये बर्गर एंजॉय किया हमने, और साथ उसके बाद मैंने चाय भी निकाल ली थी, और मैं एक एक बाइट ले रही थी, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। और उसके बाद जी उन्होंने मुझे एक और ट्रीट दे दी। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि सुबह से रात तक फुल डे मुझे ट्रीट्स ही मिलती रहीं, मेरी फेवरेट चीज़ें। और यहाँ पे हम लोगों ने वो बर्गर खाया और चाय वगैरह पी। उसके बाद अब ये थोड़ा सा लेट डिनर मंगा लिया था, और डिनर में भी देख लें आप लोग क्या है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो RFC का वाइट सॉस पास्ता मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है, और अब तो इन्होंने और ज़्यादा टेस्टी कर दिया, इन्होंने अपनी क्वालिटी बहुत बहुत इम्प्रूव कर ली है। तो मज़ा आ गया था खा के, इतना कोई लजीज पास्ता था ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। लुक देख लें, आप लोग के सामने है, इतनी चीज़ लोडेड, और उसके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अलावा हर निवाले में चिकन थी, मतलब चिकन से भी लोडेड, चीज़ भी लोडेड, तो फिर और क्या चाहिए होता है। बस मुझे इस पास्ते में एक कमी लगती है जो कि इनको करना चाहिए, वो है मशरूम्स। अगर ये लोग मशरूम्स भी ऐड कर दें ना तो भाई कमाल ही हो जाएगा। वैसे भी बहुत टेस्टी था, लेकिन अगर मशरूम्स होंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और साथ है इसके ऊपर ना इन्होंने ये सीख कबाब भी डाले हुए हैं,
तो भाई मज़ा आ रहा था। और मैं अभी देख रही हूँ ना, तो फिर से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये पास्ता इंजॉय करूँ, और हो सकता है कि मैं आज ही मंगा लूँ क्योंकि ये बहुत लजीज होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये पास्ता इंजॉय किया, और मैं यही बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि क्या हो गया, खैरियत है, आज तो आप मुझे ट्रीट पे ट्रीट दिए जा रहे हैं, मेरी पसंद की चीज़ें ही आए जा रही हैं। क्योंकि एक दिन पहले तो हमने वो खिचड़ी खा ली थी ना, तो फिर इसलिए नेक्स्ट डे बड़ा ज़बरदस्त था ये डिनर हम लोगों ने इंजॉय इतनी खुशी मुझे आज तक किया। और मेरे हस्बैंड तो इस तरह से ये पास्ता वगैरह तो शौक़ से नहीं खाते हैं, तो अपने लिए तो वो ब्रोस्ट ले आए थे, तो वो इंजॉय कर रहे थे। और मैं तो जब पास्ता खाने बैठी ना, तो फिर तो मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल गुम होके ना ये पास्ता इंजॉय कर रही थी। खैर ये तो एक मजाक की बात है, तो बड़ा मज़ा आया पास्ता खा के। अच्छा जी, उसके बाद अचानक ही मेरे हस्बैंड का दिल हुआ आइसक्रीम खाने का, तो फिर वो गए और ये आइसक्रीम लेके आ गए। तो ये थी वो तीसरी ट्रीट जो कि उन्होंने मुझे दी थी। तो डिनर के बाद फिर हम लोगों ने ये मज़ेदार सी आइसक्रीम एंजॉय की। ओह माय गॉड, वाओ! चॉकलेट चिप थे तो फिर तो और ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये आइसक्रीम, तो मज़ा आ रहा था खाने में। वैसे मुझे ना वो कोन वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन ये चॉकलेट चिप वाली थी। मैंने जब देखा ना कि चॉकलेट चिप है, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो गया। वो जो प्लेन होती है ना, उसको खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो बस इसी तरह से मेरा ये दिन गुजरा, खाते पीते इंजॉय करते। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।